नमस्ते दोस्तों, डियर सोसाइटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं। वो है, अगर आपने फ्लैट खरीदा है और जिस प्रोजेक्ट में आपने फ्लैट खरीदा है वहाँ पे अगर बिल्डर ने प्रोजेक्ट लोन लिया हुआ है, किसी भी बैंक से हो या फाइनेंस कंपनी से हो, तो वो जो लोन है वो रीपे हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी सटीक जानकारी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अल्टीमेटली आप जो फ्लैट ओनर्स है वो भविष्य में सफ़र हो सकते हैं, आपको बहुत दिक्कतें उठानी पड़ सकती है। देखिए, कोल्हापुर में एक सोसाइटी है जो वारना बैंक है। वारना बैंक ने एक प्रोजेक्ट लोन दिया था, लेकिन बिल्डर ने वो प्रोजेक्ट लोन जो है रीपे नहीं किया, तो सोसाइटी ने कन्वेंस भी किया, सोसाइटी रजिस्टर भी हो चुकी है, लेकिन वारना बैंक ने वो जो ज़मीन है, बिल्डिंग जहाँ पे खड़ी है, लोग वहाँ पे रह रहे हैं, फिर भी वो ज़मीन जब्त कर ली और उस वजह से अब उन लोगों को बहुत तकलीफें उठानी पड़ रही है। वही हाल पुणे की एक सोसाइटी है, एक सहकारी बैंक है, वही हाल अभी मैं आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पिरामल फाइनेंस कंपनी ने एक प्रोजेक्ट लोन दिया था जो लगभग 166 यूनिट्स है वहाँ पे, और अभी वो जब्ती की सारी कार्रवाई चल रही है उस सोसाइटी पर। तो अल्टीमेटली कौन सफ़र होने वाला है? आप सफ़र होने वाला है। तो इसलिए जब आप फ्लैट खरीदते हो तो खरीदते समय भी इसकी जानकारी आपने लेनी चाहिए कि कितना प्रोजेक्ट लोन है और बिल्डर वो सही से रीपे कर रहा है, टाइम पे उसके इंस्टॉलमेंट भर रहा है, नहीं भर रहा है। उसके बाद आप जब फ्लैट खरीदते हो उसके बाद भी आपने उस पर ध्यान रखना चाहिए कि बिल्डर ने लोन लिया है या नहीं लिया है, उसके साथ ही साथ बिल्डर रीपे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके साथ ही साथ आपने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन जितने जल्दी हो सकता है उतना करना चाहिए, और फिर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के बाद बिल्डर से इस लोन के बारे में, प्रोजेक्ट लोन के बारे में जानकारी आपने समय पर लेनी चाहिए, जिससे कि आपकी नज़र उस लोन रीपेमेंट पे होनी चाहिए। अगर आपने इसके साथ ही, अगर आपको बिल्डर जानकारी नहीं दे रहा, हम बहुत बार हम देखते हैं कि बिल्डर जो है अगर उन्हें पूछो तो जानकारी नहीं देते, तो फिर आपकी सोसाइटी ने बिल्डर को नोटिस भी भेजना चाहिए। उसके साथ ही साथ जिस भी फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ने उन्हें उसे लोन दिया है उन्हें भी आपने लीगल नोटिस भेजना चाहिए। अगर वो आपको जानकारी नहीं देते हैं तो, और जो बैंक है वो कार्रवाई भी नहीं कर रही है, तो फिर आपने डीआरटी में आपने कंप्लेंट करनी चाहिए बिल्डर के खिलाफ। पुलिस में भी कंप्लेंट कर सकते हैं, और भी सारी बातें हैं जिससे आप पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके अलावा आप बैंक के अगेंस्ट जा सकते हैं। कोऑपरेटिव बैंक है तो आप जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उनके पास आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो ये आपने करते रहना चाहिए। लेकिन अगर जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल दो आपको बताए, वो वैसा अगर आपके बाबत घटता है तो फिर आपको बहुत तकलीफ सहनी पड़ेगी। फिर वो सारे कोर्ट केसेस, फिर वो कार्रवाई से बचना वगैरह, वो सारा सब कुछ बहुत असहनीय होता है। अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए तो शुरुआत से ही, जैसे ही आप फ्लैट खरीदते हैं तो इस लोन पर आपने ध्यान देना चाहिए। अब ये लोन है या नहीं है कैसे पता कर सकते हैं आप? एक तो होता है कि आप बिल्डर ने आपको बताना चाहिए, अपने बिल्डर को पूछना चाहिए। दूसरा है, अगर आपका रेरा रजिस्टर है तो आपको रेरा की वेबसाइट पे आपको उसकी जानकारी मिलेगी। तीसरा ये है कि आपका सातबारा जो है, सातबारा पे अगर बिल्डर ने सातबारा पे अगर इंफॉर्मेशन डाली होगी तो वो आपको मिल सकती है, तो आप सातबारा पे देख सकते हैं, सातबारा म्यूटेशन अगर हुआ होगा तो इस तरह से आप उस लोन के बारे में पता कर सकते हैं और फिर अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट लोन है नहीं है, उसकी जानकारी लीजिए और भविष्य में आने वाले तूफान को अभी रोकने की कोशिश करिए। अगर बिल्डर कल भाग गया, बिल्डर बैंकरप्ट भिखारी हो गया, तो फिर वो लोन कौन भरेगा? और आपने देखा है बहुत सारे, अभी ये तो चलन ही है कि बिल्डर खुद को बैंकरप्ट घोषित करते हैं और फिर विदेशों में भाग जाते हैं। ये बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। इसलिए आपने फ्लैट लेते ही ये सब प्रोजेक्ट लोन पे ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।